गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मंथली प्रेडिक्शन लेकर। देखने वाले हैं कि मई का महीना हम सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। एक्साइटेड है राइट? हम सभी जानना चाहते हैं कि ये महीना कैसा रहेगा, बल्कि हर महीने के आने से पहले एक्साइटमेंट बढ़ ही जाती है। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि लव लाइफ, करियर, हेल्थ सब कुछ कैसा रहेगा। एंड साथ ही साथ अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसका आउटकम कैसा आपको दिखेगा मई के महीने में। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, हैंड रिटन मैसेजेस भी होंगे, साथ ही साथ यस एंड नो सेशन भी होगा। तो कोई भी सवाल आपके मन में है अभी जिसकी वजह से आप बेचैन हैं, रीडिंग के अंत में आप वो सवाल पूछ सकते हैं, एंजल्स की तरफ से आपको आंसर मिलेगा। और ये है पिक अ कार्ड रीडिंग, तो कार्ड्स मैं आपके सामने अभी रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं करूंगी आपका ऑरा क्लींजिंग। तो अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, सिर भारी है, आंखें थकी हुई हैं, शरीर भारी है, बेचैन है मन, तो ये सेशन आप जरूर अटेंड करिए। छोटू सा सेशन होता है। अगर आप ये सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग सेशन में हिस्सा लेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा, क्लैरिटी भी आपको मिलेगी और दिन भर की थकान उड़नछू हो जाएगी। तो शुरू करें, चलिए। हेलो एवरीवन, तो ये है हमारा सिंगिंग बॉल और इससे मैं आपका ऑरा क्लींस करूंगी अभी। जब ये मैं प्ले करूंगी साउंड आएगा और उसकी वाइब्रेशन से आपका ऑरा क्लींस होगा। तो इस साउंड को सुनने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास ईयरफोन हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी सुन सकते हैं, लेकिन हेडफोन्स वगैरह कुछ है तो ज्यादा अच्छी आवाज आती है सुनने के लिए। एंड इसके साथ ही साथ जरूरी है कि आप बिल्कुल आराम अवस्था में अभी बैठ जाएं। ओके, आंखें बंद कर लेनी है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी सिखाया है। 3 बारी सांस लेना और होल्ड करना कुछ सेकेंड्स के लिए और फिर छोड़ना, ये आप करिए और उसके बाद फिर इस साउंड को आपने सुनना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना एक्सरसाइज कर लीजिए, तब तक कि आप इसको पॉज में डाल सकते हैं और फिर आप ये साउंड सुन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ ही ये करना तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं अगली बार से हर वीडियो में अपने साथ ही आपको ये एक्सरसाइज करवाऊंगी। ऑलराइट, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, प्ले करते हैं इसको। ठीक से रख लेती हूँ सीधा। ओके, 3, 2, 1। वेल डन, बहुत अच्छे से आपने इस वाइब्रेशन को समझा है और महसूस किया है। बहुत अच्छे से आपने ये सेशन अटेंड किया है, कंग्रेचुलेशंस। तो अब हम हमारी रीडिंग शुरू करेंगे। ये जो सेशन आपका हुआ है अभी, इसको लेकर आपका क्या अनुभव है मुझे जरूर से कमेंट में बताइएगा। ओके, ऑलराइट गाइस, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। अभी मैं आपके सामने कार्ड्स रखूंगी, उनमें से कोई एक कार्ड आप सिलेक्ट करिए और फिर हम देखते हैं कि मई का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट।
हेलो एवरीवन, तो ये रहे आपके कार्ड्स। इनमें से कोई भी एक कार्ड आपने इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। ओके, तो क्या करना है आपने इसके लिए, इन कार्ड्स को पहले ध्यान से देखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से पास से जूम करके इनको देख सकते हैं। देखिए कि किसकी एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है। आपको लग रहा है कि ये कार्ड ना मुझे पुल कर रहा है अपनी तरफ, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, उसी की रीडिंग आपने देखनी है। ओके, और अगर आपको एक से अधिक कार्ड्स अट्रैक्ट करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक या एक से अधिक कार्ड्स की रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें 2 से 3 जगह से भी मैसेजेस मिल जाते हैं। ओके, सो नो इश्यूज, आप आराम से देखो कार्ड्स, कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है सिलेक्ट करो। नहीं हो पा रहा है तो तीनों का रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, और एक चीज कर सकते हो, अगर आपको अपनी इंट्यूशन पर डाउट होता है तो आप चिट्स बना सकते हैं। एक में लिखिए 1, एक में 2, एक में 3, और उसके बाद जिनको भी आप मानते हो, किसी में तो मानते होंगे ना, किसी एनर्जी, एंजल्स में, यूनिवर्स में, या किसी देवी देवता में, भगवान में, राइट, किसी में तो मानते होंगे, उनका नाम लीजिए और फिर एक चिट उठा लीजिए। तो जो नंबर आता है उसी का रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से यू कैन सिलेक्ट योर कार्ड, राइट। ओके, सो टेक योर टाइम। एंड गाइज, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अबाउट मी, अबाउट दिस चैनल, अबाउट पर्सनल रीडिंग्स जो पेड हैं, फ्री हैं, या हमारे जो सेशंस चलते हैं, जैसे कि अभी एक सेशन चल रहा है हाउ टू मैनिफेस्ट योर ट्रू लव इन योर लाइफ, एंड ऐसे ही साधना का भी हमारा ग्रुप है जहां पर हम साधना करवाते हैं कि चैंटिंग करिए और क्या खाइए पीजिए, किस तरीके से अपनी लाइफ को आप बेटर बना सकते हो। तो अगर इनके बारे में जानना है तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन कनेक्ट विद अस एंड आप जो भी डिटेल्स है पूछ सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो आई एम श्योर आपने एक कार्ड यहां से सिलेक्ट कर लिया होगा, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है माउंटेन्स के कार्ड को एंड स्टैंड योर ग्राउंड, तो चलिए देख लेते हैं कि मई का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे। सबसे पहला नियम है कि आपकी एनर्जी चेक करी जाए, देखा जाए कि किस ऊर्जा में आप रहने वाले हैं मई के महीने में। तो चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1। तो जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही हूं, मैं यहाँ पर ग्रीन लाइट देख पा रही हूँ। तो हो सकता है कि आपके रूम में ग्रीन कलर का लाइट है, या फिर आपको ग्रीन कलर पसंद है, या ग्रीन कलर के अभी आपने कपड़े पहन रखे हैं, या फिर आपका हार्ट चक्र हो सकता है कि ब्लॉक हो काफी समय से, तो वो अनब्लॉक होने वाला है। लेट्स सी क्या निकल कर आता है कार्ड पर, क्योंकि ग्रीन लाइट जो है वो हीलिंग की लाइट होती है बेसिकली। तो एक कार्ड निकाल कर देखते हैं, एंड वी हैव टेम्परेंस। आई न्यू इट, मैंने वही बोला। सो कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र जो है ना वो हील हो रहा है। इसका मतलब है कि ब्लॉक था, हर्ट था, बैलेंस में नहीं था, क्लींस नहीं था। इसका मतलब है कि लंबे समय से आप काफी सारी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको हर्ट किया है ना, बहुत सारे लोगों ने आपको चीट किया है, यहाँ तक कि टाइम भी साथ नहीं दे रहा। बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा मेहनत का, राइट। फिर रोना आता है, तकलीफ होती है, ये सब होता है ना, जानती हूँ। तो यहाँ पर अगर टेम्परेंस का कार्ड आया है तो ये शिव शक्ति की एनर्जी को दिखाता है, कंप्लीशन की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी। जब हम संपूर्ण फील करते हैं, महसूस करते हैं, और हम संपूर्ण कब फील करते हैं, जब हमारी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो जाए जिसकी वजह से हम खालीपन में थे, राइट। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी से प्यार चाहते हो और उस व्यक्ति से आपको प्यार नहीं मिल रहा, उस व्यक्ति से आपको सहयोग नहीं मिल रहा, तो आपको खालीपन लगेगा, है ना। अब अगर उस व्यक्ति से आपको सहयोग या प्यार मिल जाए, या फिर कहीं से भी आपको प्यार मिल जाए और सहयोग मिल जाए, तो आप संपूर्ण फील करोगे, राइट, बैलेंस्ड फील करोगे। तो वही चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो मई के महीने में आपकी हीलिंग हो रही है और साथ ही साथ ना आप कंप्लीट फील कर रहे हो अपने आप में। आपको
वैसे तो आपकी कोई इच्छा भी पूरी होगी, जहां पर भी मैंने कहा ना कि खालीपन महसूस हो रहा था, तो खालीपन को भरने के लिए वो चीज आएगी, बट एट द सेम टाइम आप खुद में भी कंप्लीट फील करोगे, तो आपको नीड नहीं होगी किसी की। और ऐसा ज्यादातर क्यों होता है कि जब हमें किसी चीज की नीड नहीं होती, तब वो चीज कई बार हमारे पास आती है, और जब तक हम चेस करते रहते हैं, भागते रहते हैं, वो चीज हमें नहीं मिलती। तो मई के महीने में वो कंप्लीशन मुझे आपके लिए दिखाई देता है। हार्ट चक्रा हील हो रहा है, मतलब आप प्यार करने और प्यार देने और प्यार रिसीव करने के लिए तैयार है। ओके, आई थिंक ये सही है। यानी कि अगर कोई आपसे प्यार मांगता है, तो प्यार देने की हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी। अभी तक आपके अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कई बार आप हर्ट हुए, कई बार लोगों ने आपको तंग किया, चीट किया, तो फिर डर लगता है किसी से प्यार करने के लिए, है ना। बट मई के महीने में ये बदलाव होगा कि आप दूसरों को प्यार करने के लिए तैयार होंगे, विच इज नॉर्मल। अगर हम प्यार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, डर रहे हैं ना, ये अब नॉर्मल है। ओके, बाउंड्री सेट करना अलग चीज है, लेकिन इनसिक्योर फील करना ये अलग चीज है। बाउंड्री सेट करना हेल्दी है, इनसिक्योर फील करना अनहेल्दी है। ओके, क्योंकि हम प्यार से दूर नहीं रह सकते। अगर हम प्यार से भाग रहे हैं, मतलब गड़बड़ है, क्योंकि प्यार ही हमें नरिश करता है। जैसे कोई पौधा बढ़ाना है तो आपको पानी डालना पड़ेगा ना, वैसे ही हमें ग्रो करने के लिए प्यार की नीड रहती है, राइट। तो अगर हम उससे बच के भागेंगे, तो ग्रोथ जल्दी नहीं होगी, ऐसा हो जाता है, राइट। तो यहां पर क्या होगा कि आप प्यार देंगे, प्यार देने के लिए तैयार, और कोई आपको प्यार दे रहा है तो रिसीव करने के लिए भी आप रेडी रहेंगे। ये मई के महीने में आपके लिए दिखाई देता है। तो बहुत ही प्यारू प्यारू सी एनर्जी आपकी निकल कर आई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। साथ ही साथ शिव जी की और माँ पार्वती की कृपा आप पर मई के महीने में बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो इस समय जितना हो सके शिव जी की या शिव परिवार की पूजा आराधना करिए। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो एवरीडे मंदिर जाइए, सिर्फ मंडे मंडे नहीं, एवरीडे। और अगर शाम को जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। सुबह का टाइम भी बहुत अच्छा है, और शाम का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपके लिए मैं बोल रही हूँ, हर किसी के लिए नहीं। जिन्होंने भी ये ग्रुप सिलेक्ट किया है, शाम को यू कैन गो, मिल्क ऑफर कर दो, बेलपत्र ऑफर कर दो, राइट। सफेद रंग के फ्लावर्स ऑफर कर दो, खीर ऑफर कर दो, सफेद रंग की कोई भी मिठाई ये आप ऑफर कर सकते हो, और ये बहुत हेल्पफुल होगा, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि मई के महीने में एक एक करके आपकी पहले तो हेल्थ में देखूंगी कि हेल्थ कैसी रहने वाली है, उसके बाद लव लाइफ, उसके बाद करियर, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ आती है। तो देखते हैं कैसी है आपकी हेल्थ। ये लो जी, चैरियट का कार्ड आ गया है, जो कि बता रहा है कि हेल्थ में तो आपके सुधार है, अगर पहले सुधार नहीं था, और अगर पहले भी सुधार था, मतलब आपकी हेल्थ हमेशा से अच्छी रही है, तो और अच्छी होने वाली है। अगर अभी आपको आलस लगता है, तो मई के महीने में आप देखेंगे आलस बिल्कुल उड़न छू हो गया, और बहुत एक्टिव हो जाएंगे आप, और हर तरीके का काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो काम भी करेंगे जो आपको पसंद है, और वो काम भी करेंगे जो पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मा आपको बोल देती है चल जा उठ जाके सब्जी मंडी से सब्जी लेके आ, तो पहले आपको आलस आता था कि यार कौन उठ के जाए, टीवी देख रही हूँ मजा आ रहा है, या टीवी देख रहा हूँ मजा आ रहा है, अभी कौन धूप में जाए। लेकिन आप देखोगे कि मई के महीने में आपको हर एक चीज ना एक्साइटिंग लगेगी। अगर कोई आपको ऐसा काम भी बोलता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कि आप सब्जी ले आओ, या फिर आप राशन ले आओ, या फिर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो यू डोंट लाइक, ओके, वो भी करने के लिए आप एक्साइटेड रहोगे। और हो सकता है कि मई के महीने में आप बहुत ज्यादा राइडिंग करो, बाइक राइडिंग, साइकिल राइडिंग, या ये आपके मन में ये इच्छा रहे कि ओके मुझे अगर मार्केट जाना है तो मुझे बाइक चलाने को, स्कूटी चलाने को मौका मिलेगा। तो दैट इज वाई हो सकता है कि आप बहुत एक्साइटेड रहें चीजों को करने के लिए, एक्टिव रहें चीजों को करने के लिए। ऑल्सो आई फील कि आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। हो सकता है आपके घर में पेट एनिमल्स आ जाएं, हो सकता है कि डॉग्स हों, या अगर आपके घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और अगर आपके घर वालों को ऑब्जेक्शन है, तो भी आई फील कि हो सकता है आपके कन्विंस करने की वजह से वो आ जाए। आपको साइकिल मिल सकती है, आपको बाइक मिल सकती है, या फिर आपको कार मिल सकती है, कुछ भी ऐसा जिसकी डिमांड आपने करी है, जिसकी इच्छा आपको है, राइट। तो ऐसा कुछ मिल सकता है। आपको ब्लैक कलर की जैकेट मिल सकती है, या फिर नए कपड़े, या सब कुछ भी, ओके, न्यू हेयर स्टाइल आपका बन सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपको बाहर घूमना फिरना अच्छा लगेगा, हर काम करना अच्छा लगेगा।
जो काम अच्छा नहीं लगता वो लगेगा, जो अच्छा लगता है वो तो करोगे ही करोगे। तो बहुत एक्टिव दिख रहे हो। तो एक्टिव कोई कब होता है? एक्टिव तब होता है जब हेल्थ अच्छी होती है। सो हेल्थ आपकी मई के महीने में बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल चिंता छोड़ दो। ओके, अब देखते हैं कि लव लाइफ को लेकर क्या निकल कर। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। तो फॉर श्योर यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ऑलरेडी यू आर इन लव। ओके, और जिनसे भी जिन पर आपको क्रश है, जिनको भी आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, ऐसा लगता है कि उनसे बातचीत आपकी मई के महीने में होने वाली है। ओके, अगर वो आपसे बहुत दूर रहते हैं, मतलब डिस्टेंस रिलेशनशिप है तब भी, और अगर वो आपके पास रहते हैं तब भी। अगर बहुत दूर हैं तो चिट चैट वगैरह होगा। ओके, क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, जो कि मैं पूरा दिखा नहीं सकती, सॉरी, क्योंकि ये वीडियो 18+ में चली जाती है, न्यूड्स वगैरह कुछ हो तो। ओके, तो हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वहां से उनका मैसेज या कॉल या चिट चैट वगैरह हो सकता है। और अगर ये आसपास में ही है, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, आपके वर्क प्लेस पर है, एंड आपको बहुत पसंद है, आपके भैया आस पड़ोसी हो सकते हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, और यहाँ तक कि मैं देख रही हूँ कि कमिटमेंट भी हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए तो आप लोग रिलेशनशिप में चले ही जाओगे। ओके, अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एंगेजमेंट या मैरिज की सिचुएशन बने, क्योंकि 2 ऑफ कप्स जो है वो ये मैसेजेस भी देता है। ज्यादातर के लोग इसको शेयर नहीं करते, बट आई नो कि इसका एक ये पक्ष भी है। हाँ, कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, तो कॉम्बिनेशन में देखूंगी कि अभी क्या इसके साथ आता है, लेकिन चांसेस लग रहे हैं एंगेजमेंट एंड मैरिज के। ओके, ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि रिश्ता और पक्का हो जाए, और ज्यादा आप एक दूसरे को समझना शुरू करें, क्योंकि 2 ऑफ कप्स यानी कि एक टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, सोल टू सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन को ये दिखाता है। ऐसा कनेक्शन जहां पर आपको बोलना नहीं पड़ता कि आपको क्या फील हो रहा है, आपको कुछ शेयर नहीं करना पड़ता कि आपका मूड अभी कैसा है, आप दर्द में है कि आप खुश हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है जिनका 2 ऑफ कप्स का कनेक्शन होता है कि दूर दूर रहते हैं और फिर भी समझ आ जाए, मतलब कॉल भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया, स्टिल उनको फील हो जाता है कि देयर इज समथिंग ऐसा। तो इतना गहरा कनेक्शन होता है 2 ऑफ कप्स अगर आता है तो। हो सकता है कि आप अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो कनेक्शन इस लेवल पर पहुंचे, क्योंकि हर एक चीज ना बढ़ती है आगे, है ना? तो वो चीज दिख रही है। मैरिड है तो आपके लिए भी वही चीज है कि जो नयापन था आपके रिश्ते में शुरू में, वो वापस से नयापन आप देखोगे। रिसेंटली अगर शादी हुई है आपकी, तो हो सकता है हनीमून आप लोग प्लान करो, एक दूसरे को डेट करो अब आफ्टर मैरिज। ओके, तो ये चीजें भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ का कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं टू कंफर्म कि क्या ये मैरिज के भी इंडिकेशन देता है। ओके, एंड वी हैव 2 ऑफ wands एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। यस, और वही चीज मुझे फील हुई थी। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता पक्का हो सकता है मई के महीने में। अब चाहे ये लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, लेकिन शादी के चांसेस दिखते हैं। अच्छा, अगर अरेंज मैरिज भी होती है तो वो भी ऐसी होगी जहां पर ये नहीं कि आपको जबरदस्ती किया जाए, आपकी मर्जी वहां पर शामिल होगी। वो व्यक्ति आपको पसंद आएगा, आपको लगेगा कि इसको मैं बहुत पहले से जानती हूँ या जानता हूँ, तो उसके चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। राइट, तो कुछ ऐसी आपकी लव लाइफ है। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो उनके लिए भी वही मैसेज आता है कि कहीं ना कहीं यूनियन के, रीयूनियन के चांसेस हैं। और अगर रीयूनियन नहीं भी होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ wands भी है गाइस, तो वेटिंग एनर्जी भी दिखाता है ये कार्ड। तो अगर मान लो आपका रीयूनियन नहीं होता है, तो आपको कुछ ना कुछ सामने वाले के बारे में ऐसा पता लगेगा आपके फ्रेंड्स के थ्रू या कहीं से भी, जिससे कि आप सेलिब्रेट करोगे उस मोमेंट को। जैसे कि हमें अच्छा लगता है जब हमें पता लगे कि उसकी लाइफ में कोई नहीं है। हम सोच रहे थे कि शायद सेपरेशन हो गया है, तो वो अब किसी और को डेट कर रहा होगा, बट हमें पता चलता है कि कोई नहीं है, एंड वो हमारे बारे में किसी से तो पूछताछ कर रहा है या पूछताछ कर रही है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ये खबर अगर हमें मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। तो ऐसा कुछ होने की संभावना मई के महीने में आपके लिए दिखाई देती है। ओके, यस, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या है। लव लाइफ में तो देख लिया, 1-2 कार्ड्स और देख लेती हूँ। चलो आपकी लव लाइफ के लिए लेट्स सी क्या निकल कर आता है। इस डेक से भी देख लेंगे।
जो हमारा प्यारा डेक है। ओके, सो वी हैव वन कार्ड एंजल्स केमिस्ट्री, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था, और देखिए वही चीज आ गई है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्टेड हो, रिलेशनशिप में हो, तो केमिस्ट्री और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा क्लोज आओगे। नहीं तो अगर क्रश है आपको किसी पर, तो वही चीज है कि ये कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा, आपस में जुड़ोगे, अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। मैरिड हो तब भी वही चीज है। सी, किसी भी लव कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए अट्रैक्शन जरूरी है। अट्रैक्शन नहीं है तो फिर चीजें थोड़ी थोड़ी सी बोरिंग होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हाँ, अभी कंफर्म हो जाता है, इट्स अबाउट लव लाइफ। लेट्स सी आपका करियर कैसा रहता है। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो कैसा रहेगा, और अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आपके लिए भी मैं कार्ड देखूंगी, सो डोंट वरी। तो पहले जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए देख लेते हैं। एक प्रपोजल आपको मिलेगा या एक प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर मई के महीने में दिखाई देता है। अब ये प्रपोजल और प्रोजेक्ट आपके कंपनी से मिल सकता है, या फिर हो सकता है दूसरी कंपनी से आपको मिले। मतलब कोई और कंपनी है जो जिसको आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता है, तो वो आपको बोल सकते हैं कि यू कैन वर्क विद मी इफ यू लाइक, इफ यू डोंट माइंड, समथिंग लाइक दैट। ओके, और वो आपको बोलेंगे कि आप हमारे साथ आइए। हमारी कंपनी अभी अभी जस्ट हमने उसको लॉन्च किया है, अभी अभी चीजें हुई हैं सेटअप, लेकिन हम आपको अच्छा खासा पैसा देंगे और हम आपको रेस्ट भी देंगे, इतना काम नहीं करवाएंगे, और आपको ऊंची पोस्ट पर रखेंगे। तो इस तरीके के प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, और नहीं तो आपके ऑफिस से ही आपको कोई प्रपोजल मिलने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा। बिजनेस अगर आप करते हैं, ओ 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत आप पर पड़ने वाली है मई के महीने में। और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, एक भी दिन आपको आराम नहीं मिलेगा, लेकिन तरक्की भी बहुत है। ऐसा है, तरक्की भी बहुत है। प्लस जो मेहनत आप कर रहे हैं वो उसमें आपको मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती की मेहनत है, कि दिल नहीं लग रहा बट आपसे करवाया जा रहा है काम, वो नहीं है। ये काम जो भी आप कर रहे हो अपनी मर्जी का कर रहे हो, और ये कुछ क्रिएटिविटी से लेकर है, जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने किसी भी तरीके का कोई कोर्स किया है एडिटिंग का, या कुछ भी, मतलब लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर आप काम करते हैं इमेजेस बनाने का, समथिंग डिजाइनिंग वगैरह जो भी है, तो आपके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। और बाकियों के लिए भी, जो लोग भी बिजनेस करते हैं, एग्जैक्ट कार्ड निकल कर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मेहनत बहुत है और तरक्की भी बहुत है। अब यहाँ पर ना बचने का प्रयास मत करना मेहनत से, क्योंकि ये मेहनत ही आपको एक ऊंचे लेवल पर लेकर जाएगी। वाई एम सेइंग दिस, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। तो क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन पर हम तभी पहुंचते हैं जब हमने पहले पास्ट में बहुत मेहनत कर ली होती है, अपने आप को दिखा दिया होता है, प्रूव कर दिया होता है कि ये हूं मैं, ये है मेरी पहचान, राइट। आप वैल्यू बता देते हो दूसरों को कि मैं क्या चीज हूं। तो ये जो टाइम है ये इसी के लिए। तो अगर आपको काम मिलता है ना, घबराना मत, ये चांस है आपको साबित करने के लिए। ओके, फाइनेंशियली आप कैसा कर रहे हैं। हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत ही एक सिक्योर्ड जगह पर मैं आपको देख रही हूं। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली भी आप बेहतर करेंगे और स्टेबल भी रहेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे डिसीजंस आप लेंगे अपने फाइनेंसेस को लेकर जिसका फायदा आपको आगे मिलेगा। मतलब बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोचना, प्लानिंग करना, उस मूड में आप रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 1-2 लाख रुपए हैं, पैसे हैं, तो उसको कैसे अब मेरे को और बढ़ाना है, या उससे क्या आउट ऑफ दैट क्या मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसके बारे में आप सोचेंगे। तो किसी को पैसे दे दिए और फिर 20-25 हजार रुपए आने लग गए महीने के, राइट। तो इस तरीके की प्लानिंग करना, और ऐसा कोई व्यक्ति भी गाइस मिल सकता है आपको जो आपको हेल्प करेगा कि भैया तुम यहाँ इन्वेस्ट करो, तुम्हारे लिए यहाँ बढ़िया रहेगा, यहाँ पर तुम जमीन ले लो, यहाँ पर तुम ये फ्लैट ले लो, किराए पे डाल देना, इस तरीके की चीजें होना। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना, स्ट्रॉन्ग मतलब पर्सनैलिटी मुझे आपकी ऐसी दिख रही है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, आप क्लियर होंगे चीजों को लेकर कि ओके आई वांट दिस, और फिर उस पर काम करना शुरू करोगे, और वो काम आपका बन भी जाएगा। क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो बहुत स्मार्ट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसको सब पता रहता है कि उसको कब कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी शार्प माइंडेड। और ओके, सो इस तरीके की चीजें यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई देती हैं। अब जिनके पास काम है ही नहीं, उनके लिए देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है, काम मिलेगा, क्या होगा। ओके, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन का साथ तो है,
मई के महीने में आपके लिए। सो यहाँ पर जॉब के चांसेस नहीं कह सकती कि ज्यादा है, लेकिन बिजनेस के लगते हैं, कोलैबोरेशन के लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि मान लो अगर कोई जॉब है तो वहां पर भी अंडर रहने की चीज नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई ऐसा काम मिलेगा आपको कि आप ये काम करिए और अगर आप ये काम करते हैं तो हम आपको इतना पे करेंगे और आप फ्री हो, मतलब कंट्रोल में नहीं हो कि भाई तुमको ये करना ही पड़ेगा। एक वो चीज होती है ना जॉब कि नहीं, हम जितना टास्क दे रहे हैं तुमको करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा जॉब आपको मिलेगा जहां पर आप फ्री हो कि आपको बोल दिया गया कि भाई आप जितना लेके आओगे ना हम उतना पैसा आप तुमको दे देंगे। इस टाइप की जॉब है कि किसी के अंडर हो लेकिन किसी के प्रेशर में नहीं हो। और नहीं तो यहाँ पर कोलैबोरेशन या जॉब, सॉरी, कोलैबोरेशन या टीम वर्क जैसा कुछ लग रहा है, राइट? बिजनेस के चांसेस लग रहे हैं। और ये जो भी होगा ना उसमें बहुत क्लैरिटी होगी। उसको जैसे ही आप सुनोगे इस प्रपोजल को तो तुरंत आपके मुंह से हाँ निकलेगा कि ओके मुझे यही चाहिए थी। तो चांसेस तो यहाँ पर लग रहे हैं कि मई के महीने में आपकी लॉटरी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। और जो लोग पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं ना उनकी तो पक्का लॉटरी लगने वाली है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, वो लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, कैसा रहेगा मई का महीना देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया है। बहुत ही अच्छी प्लानिंग आपकी रहेगी। यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल भी रह सकती हैं आपकी लाइफ में जो आपको गाइड बहुत अच्छे से करेंगी, इसलिए भी आपकी प्लानिंग अच्छी चल रही है। वो आपको बताएंगी कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि ये बहुत शार्प माइंडेड है और इन्होंने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं। सी कई बार क्या होता है ना, ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं लाइफ में जिन्होंने खुद वो चीज अचीव नहीं करी, लेकिन उनको पता है कि कैसे वो चीज अचीव करनी है। उनका लक काम नहीं किया, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ऐसा कोई व्यक्ति भी आपको मिल सकता है और आपकी अपनी भी प्लानिंग्स रहेंगी। आप ना हल्के में चीजें नहीं करेंगे, अब आप वो करेंगे जिसमें आपको फायदा होगा। सो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, वो सबके लिए ये कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और ये इसलिए भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो कहीं ना कहीं आप अपना कम्युनिकेशन अच्छा करोगे, अपना रहन सहन, द वे यू लुक, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ मेरी पढ़ाई ही नहीं, मेरा मेरा कम्युनिकेशन, मेरा लुक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से भी मैं उस जगह पहुंचूंगी जहां पर मुझे पहुंचना है। फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों, बट आपको ये चीज लगेगी और आप इस पर काम करना शुरू करेंगे। और अगर यहाँ पर देखोगे कार्ड्स आप, तो सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर जजमेंट है, टेम्परेंस है, 9 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो है ही। तो बेसिकली एक छोटे से चेंज की वजह से आप अपनी पर्सनालिटी में जो चेंज करोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो लेकर आओगे, हो सकता है कोई छोटी मोटी क्लास आप लो कि जिससे कि आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, राइट? तो जब कॉन्फिडेंट आप हो जाते हो तो आप अपने आप को प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से करते हो ना, अपॉर्चुनिटीज भी काफी सारी आपको मिलती है। तो वो चीज यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए दिखाई देता है। नाउ लेट्स सी और क्या आप लोग रिसीव कर रहे हैं, देख लेते हैं। व्हाट आर यू रिसीविंग? Oh my God. So this is number 11, sudden wealth. अचानक से प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस एंड वेल्थ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन दिस मंथ। अगर आप 11-11 देख रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग साइन है दैट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दिस। ओके, ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। दूसरा यहाँ पर ऑक्यूपेशन का कार्ड आया है। तो बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका अपना कोई काम शुरू हो सकता है, घरेलू काम शुरू हो सकता है, या ऑलरेडी आप सिलाई करते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग करते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं तो आपके तरक्की के चांसेस हैं। इससे भी सडन वेल्थ का लिंक होता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ बड़ा प्रोजेक्ट पा सकते हो अगर आपका घर का छोटा सा बिजनेस है तो। ओके, ये चीज यहाँ पर दिखाई देती है। अपने ऊपर काम करोगे, अपना जो भी आपका शौक है उसको हो सकता है आप अपना ऑक्यूपेशन बना लें मई के महीने में। और यहाँ पर फैमिली रूम आया है। ये कार्ड पहले भी आ रहा था बट मैंने इसको वापस से कार्ड में डाल दिया, शफल किया और फिर वही कार्ड आ गया। ओके, नंबर 11, 21, 34 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आपका मूलांक हो सकता है, आपका भाग्यांक हो सकता है, राइट? तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। फैमिली रूम का जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा आपका अपने परिवार के साथ और कुछ बहुत रॉयल हो सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक केटल है एंड कप्स हैं, सोफा पड़ा हुआ है, बहुत सुंदर सा और बड़ा सा हॉल है। तो ऐसा लगता है कि किसी गैदरिंग में भी आप जा सकते हो मई के महीने में।
हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलो जो कि बहुत बड़ी पोस्ट पे है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनसे मुलाकात हो सकती है, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, या फिर हो सकता है आपके अपने घर में पार्टी फंक्शन हो, मैरिज सेरेमनी, समथिंग कुछ तो यहाँ पर है। तो फैमिली रूम का कार्ड तभी आता है जब आप अबंडेंट होते हो, क्योंकि आप खुद देख लो ना इस कार्ड को, लुक्स लाइक अ पैलेस। ये जस्ट कोई सिंपल सा घर नहीं है, पूरा पैलेस दिख रहा है। और आप देख रहे हो किस किस तरीके के यहाँ पर विजल्स वगैरह हैं, राइट। तो बड़ी ही खूबसूरत सी जगह है। ओ आई कैन फील इट। आई डोंट नो आप कितना फील कर पा रहे हैं। आप इस कार्ड को देखकर क्या समझ रहे हैं, क्या आपकी इंट्यूशन कह रही है, मुझे कमेंट में बताना। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ फंक्शन या कुछ तो हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, मई के महीने में आपके लिए दिखाई देता है। और कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप कंसीव करें, इफ यू वांट टू, इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हैं तो हो सकता है कि आप कंसीव भी करें, या आपके बेबी से जुड़ा हुआ कोई सेरेमनी फंक्शन हो सकता है, बेबी से जुड़ा कोई काम हो सकता है। ओके, सो इट इज जस्ट लाइक दैट। तो चलिए देख लेते हैं आप कि यहाँ पर गाइडेंस क्या आता है आपके लिए मई के महीने के लिए। और हैंड रिटन चिट्स भी रहेंगे, देन यस एंड नो सेशन भी रहने वाला है मई के महीने के लिए। तो लेट्स सी क्या गाइडेंस है फॉर यू फॉर दिस मंथ। वी हैव विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। आपको बोला गया है कि एक हेल्दी बॉडी एंड माइंड को आपने विजुअलाइज करना है मई के महीने में। अगर ऐसा हो रहा है कि आपको हेल्थ इश्यूज हैं, और अगर ऐसा हो रहा है कि रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और वो आपको बोल रहे हैं कि देयर इज नथिंग, सब कुछ नॉर्मल है, बट फिर भी आप अनहेल्दी फील कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर आप विजुलाइज करना शुरू करोगे कि आप बिल्कुल हेल्दी हो और कुछ भी इशू नहीं है आपके बॉडी में, तो आप देखोगे कि आपकी हेल्थ तुरंत सुधरती जा रही है। और अगर ये मैसेज आपके लिए नहीं है, तो हो सकता है आपके घर में किसी व्यक्ति के लिए हो, तो आप उनको ये मैसेज दे सकते हैं। नाउ लेट्स सी हैंड रिटन चिट्स जो है वहां से क्या मैसेज निकल कर आता है। मैं यहाँ पर 2 कार्ड 3 चलो निकाल लेती हूँ। लेट्स सी क्या है मई के महीने में। योर लक इज टर्निंग इन योर फेवर। ओके, हमें पता ही था क्योंकि सडन वेल्थ का कार्ड आया था। देन वी हैव लेट गो, समथिंग बेटर इज वेटिंग। आपको बोला जा रहा है पुराना जो भी है उसको छोड़ दीजिए, कुछ बहुत ही खूबसूरत आपका वेट कर रहा है। और यहाँ पर है योर मैनिफेस्टेशन इज क्लोजर देन यू थिंक। तो आपने कुछ भी मैनिफेस्ट किया है तो वो मई के महीने में मिलने के चांसेस है। हो सकता है आप ये रीडिंग देखें और तुरंत उसकी गुड न्यूज आपको मिले, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि यस एंड नो सेशन कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या जवाब देते हैं। तो आप जल्दी से आपका सवाल जो भी है पूछ लीजिएगा इस, और फिर हम ये यस एंड नो सेशन आपके लिए कर लेते हैं। चलिए, आस्क योर क्वेश्चन एंड आई विल आंसर यू। ओके, सो आई एम श्योर आपने सवाल पूछ लिया होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, and we have if you believe. Okay, one more card angels, and we have पीसफुल रेजोल्यूशन। सो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए यस ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया है कि 2 चीजें मैटर करती हैं। आप जो भी चाहते हो, जिसका भी सवाल, जो भी सवाल आपका है जिस बारे में बोला गया है, एक तो आप दूसरों की हेल्प लो। हो सकता है कि आप बहुत खुददार टाइप व्यक्ति हैं, आप दूसरों की हेल्प नहीं लेना चाहते, आप जो भी करना चाहते हैं अपने दम पर करना चाहते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी से हेल्प मांगना आपको ज्यादा पसंद नहीं है, बट यहाँ पर आपको बोला गया है कि हेल्प आपको मांगनी पड़ेगी। हो सकता है यूनिवर्स आपको थोड़ा सा लचीला बना रही है। ओके, तो जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो वहां पर किसी की तो हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, किसी की सलाह से काम बनेगा। ऑल्सो जब आप फेथ रखते हो तब आपका काम बनेगा। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं कि ये काम होगा तो होगा, और अगर आप बिलीव करते हैं कि नहीं होगा तो वही है कि कुछ भी होने से पहले ही आपने हार मान ली, राइट। गिव अप करना वही होता है, हार मानना। तो अगर आपने पहले ही हार मान ली है कि कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। सो आपका फेथ और दूसरों की हेल्प ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके काम को करने के लिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना। ओके, ये है आपके लिए मैसेज। सो दिस इज योर रीडिंग गाइस, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट सेशंस जो हम चला रहे हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी। ओके ओके गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है विंटर के कार्ड को, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं मई का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो नियम के चलते सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक होगी और फिर हम बाकी की सारी चीजें चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। ओके, तो जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक फॉरेस्ट, एक गार्डन, ग्रीनरी सी देख पा रही हूँ। सो मे बी कुछ दिनों से आपको बहुत मन कर रहा है किसी ऐसी जगह जाने का जहां पर हरियाली बहुत है, जहां पर शांति बहुत है। मे बी डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं आप लोगों से, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी। ओह हाई प्रिंसेस, ऑफ कोर्स। तो ऐसा हो जाता है। देखो, अब हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है विजडम के बारे में, नॉलेज के बारे में, पीसफुलनेस के बारे में। ये जो हाई प्रिस्टेस है ज्ञान से भरी हुई है, विजडम से भरी हुई है, और इसका कनेक्शन सीधा यूनिवर्स से है, सीधा डिवाइन से है, राइट। ये मून की एनर्जी को भी दिखाता है कार्ड, और जहां पर भी मून की एनर्जी होगी वहां पर शांति तो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी होगी, शिव जी की एनर्जी होगी, आपको वो मेडिटेशन करते हुए दिखेंगे, राइट, शांति प्रिय है। तो जब भी हम इस एनर्जी में आते हैं, हम डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं दुनिया से, मटीरियल चीजों से, क्योंकि हाई प्रिस्टेस के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल वेल्थ ही सब कुछ है। मटेरियल वेल्थ, मटेरियल नॉलेज में वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती। ऐसा नहीं है कि शी डजंट नो कि हाउ टू डील विद इट, लेकिन अगर उसको ऑप्शन दोगे तो वो स्पेशलिटी को चूज करेगी। ओके, अपने अंदर बैलेंस बनाना, अपने अंदर झांक कर देखना, अपने आप को बेहतर जानना, हमारा क्या कनेक्शन है डिवाइन के साथ में, वो जानने का प्रयास करना, वो उत्सुकता कि हम कौन हैं, हम सोल हैं, हम बॉडी नहीं है, तो वो सब कुछ में वो उसको बहुत इंटरेस्ट होता है। और जब भी हम हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आते हैं तो क्या हो जाता है ना कि हम बहुत शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं, तो अगर फैमिली से बहुत झगड़े होते थे, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, आप देखोगे मई के महीने में सब कुछ बंद हो जाएगा। वाई? क्योंकि आप नहीं कुछ झगड़ा करोगे, आप जवाब नहीं दोगे, आप शांत हो जाओगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, मान लो, तो थोड़ा सा दूर हटने की इच्छा होगी, मतलब आपको लगेगा सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन स्टिल मुझे दूर रहना है, ऐसा। और अगर आपकी फैमिली में ऐसे इश्यूज हैं कि वो सॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो भी आपकी इच्छा करेगी कि आप छोड़कर कहीं चले जाओ, ऐसा होगा। अगर मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप आपका अच्छा चल रहा है, स्टिल आप अपने पार्टनर से कम बातें शेयर करेंगे, ऐसा होगा। करियर में भी ऐसा होगा कि आप बहुत ही स्लो हो जाओगे कि ठीक है कर लेंगे काम, ठीक है कर लेंगे प्रोजेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को समझना, अपने सोल को समझना, अपने सोल पर्पस को समझना, उस तरफ आपका ध्यान बहुत जाएगा, राइट। एंड दैट्स वाई मुझे नेचर दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि हाई प्रीस्टेस को मैं माँ पार्वती के जैसे देखती हूँ, माँ दुर्गा के जैसे देखती हूँ, काली के जैसे देखती हूँ, और अगर हम नेचर की बात करें तो ये नेचर ही है। बोला जाता है कि जो भी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं या नदियां हैं, जो भी हैं, ये माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए मुझे वो नेचर वाली वाइब्स आ रही थी, नेचर मुझे दिख रहा था, फॉरेस्ट मुझे दिख रहा था। ओके, सो ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ऐसा लगता है कि मई के महीने में कहीं ना कहीं आप किसी देवी की कनेक्शन में रहोगे, या देवी की ब्लेसिंग्स रहेंगी, या आप डिवाइन को समझने का प्रयास करोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी ऐसे किसी जर्नी में हैं, तो उस जर्नी को आगे बढ़ाने का काम आप करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आप कि सबसे पहले तो आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, फिर लव लाइफ, फिर करियर, ये सब कुछ देखते चले जाएंगे हम। ऑल्सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे माँ की थर्ड आई जो है ऑलरेडी ओपन है, तो ये जो है कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपको मई के महीने में काफी सारी क्लैरिटी भी मिलेगी कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। तो वो सभी लोग जो आपके सामने बहुत अच्छे बनने का प्रयास करते हैं लेकिन अच्छे हैं नहीं, मैनिपुलेट करते हैं, तो उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी और आपका रिएक्शन ऐसा होगा कि इसको तो काट के ही निकाल दो अपनी लाइफ से, है। तो वो वाली चीज यहाँ पर मुझे दिखाई देती है।
सो नाउ लेट्स सी कि हेल्थ आपकी कैसी है। एस ऑफ सोर्ड्स के चलते डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी ये दिखाता है और ये बताता है कि डिवाइन कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो अगर लंबे समय से आपकी हेल्थ खराब है, मान लीजिए इस महीने में आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके सुधार होना शुरू हो गया या फिर आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो गई कि ये जो दिक्कत है ये क्यों है और उसको हम कैसे हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, सो हेल्थ बेसिकली बहुत अच्छी है और यहाँ पर कोई और हेल्प नहीं कर रहा है, यहाँ पर डिवाइन आपको हेल्प कर रही है। मई के महीने में आप प्रोटेक्टेड हैं, ये समझ लीजिए। कोई तो शक्ति है जो आपको हर वक्त घेर कर रखेगी, आपको संभाल कर रखेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी। ये यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। सो हेल्थ इज वेरी गुड। साथ ही साथ आपको काफी सारी चीजों का एहसास होगा, आपको क्या सूट करता है खाने में, क्या सूट नहीं करता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हैं ही सेल्फ जर्नी में, दैट यू वांट टू नो योरसेल्फ। तो डेफिनेटली ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से पदार्थ हैं जो मुझे नुकसान करते हैं, कौन से नहीं। मान लीजिए अगर आपको पोटैटो सूट नहीं करता, देन यू विल अंडरस्टैंड ओके पोटैटो मुझे नहीं लेना चाहिए। कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, मुझे किस तरीके की सब्जियां लेनी चाहिए, मुझे कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए। मे बी आपको खट्टे जो फ्रूट्स हैं वो सूट नहीं करते, तो वैसे क्या था कि कुछ भी मन किया वो खा लिया। लेकिन मई के महीने में यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं, तो बहुत ध्यान रखोगे और इसकी वजह से आपकी हेल्थ यहाँ पर अच्छी दिखाई देती है। Now let's see कि आपकी लव लाइफ कैसी है मई के महीने में, पर्सनल लाइफ कैसी है, कैसी दिखाई देती है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल ही रहने वाले हैं अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं कि कोई मिलेगा नहीं। लोग यहाँ पर मिल रहे हैं और आपको प्रपोजल्स भी देंगे, लेकिन आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि क्या मुझे अभी ये चाहिए हाल फिलहाल में, ऐसी इच्छा मतलब मन में जागेगी। अगर आप देखोगे तो ये लड़की इसी तरीके से इस कॉइन को देख रही है कि डू आई रियली वांट दिस, ऐसा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये एक जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को अभी हैंडल नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं अभी उस जर्नी में हूं जहां पर मुझे खुद को पहले समझना है। अगर आप देखोगे तो इस लड़की ने देखिए एक बैग भी टांगा हुआ है, राइट। तो वही चीज है, उसने शूज पहने हैं, वो आगे एक यात्रा पर निकली और तब तक ये उसको एक प्रपोजल मिला एंड शी वाज लाइक सच्ची में मुझे ये चाहिए क्या, क्योंकि मैं अभी निकल रही हूँ अपनी जर्नी पर। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि सिंगल हो तो यहाँ सिंगल ही रहने वाले हो और वो अपनी इच्छा से आप रहोगे, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं, या फिर ऐसा नहीं कि कोई मिलेगा नहीं। सी यहाँ पर भी वही चीज है, जर्नी। ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक आप बहुत परेशान थे कि मुझे कोई रिलेशनशिप मिलना चाहिए, मेरी लाइफ में कोई होना चाहिए, लेकिन अचानक से आप ऐसा फील करोगे कि नहीं ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो कहीं और ही मुझे मिलेगा, और आप आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। और अगर आप देखोगे तो ये माउंटेन्स की तरफ चढ़ रही है, राइट, ऊंचाई पर, यानी कि जिस लेवल पर आप हो आप उससे ऊपर जा रहे हो, हायर लेवल पर जा रहे हो, जो कि स्पेशलिटी की बात करता है, राइट। यू कैन सी मैंने मून की बात करी थी, यहाँ पर भी मून है। और दोनों तरीके के मून्स, जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है ना, दोनों तरीके के मून दिखाता है, फुल मून एंड न्यू मून। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन है भी, और यहाँ पर देखिए वाटर भी है, राइट। इमोशंस की जो मैं बात कर रही थी, तो यही सारी चीजें हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को उनसे डिटैच करोगे, दैट आई वांट एनीवन इन माय लाइफ। ऑल्सो इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो वहां पर भी यू विल फील के मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे मुझे कोई और चाहिए बात करने के लिए, या मुझे शांति चाहिए, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, तो वो वाली चीज है। अगर आप मैरिड हैं तो वहां पर भी ये चीज है। हो सकता है कि अभी भी आपको ऐसा लगता हो कि मुझे मन नहीं कर रहा बात करने का, मैं कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती, ऐसी फीलिंग आ रही होगी, और ये इसी बात का इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं अवेकनिंग का टाइम है, राइट। अगर आपका सेपरेशन भी चल रहा है, मान लीजिए आपका वही व्यक्ति जिससे कि आप वापस से यूनियन में आना चाहते हैं, वो व्यक्ति आ जाता है तो भी आप प्रपोजल नहीं ले रहे हो, यार लाइक मुझे अभी हाल फिलहाल में तो नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सो बेसिकली लव लाइफ में क्या है, लव लाइफ में चीजें बेटर हैं, बट आप खुद वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपको वो फुलफिलमेंट नहीं लग रही है। सो कहीं ना कहीं आपको अकेले रहने का ही मन करेगा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे किसी से लवी डबी नहीं होना, मुझे किसी को प्रपोज नहीं करना, ना ही किसी का प्रपोजल मेरे को चाहिए, ऐसा हो जाएगा। अगर आपके लिए रिश्ते की भी बात करी जाए कि शादी हम करवा रहे हैं भैया, ये रिश्ता आया, इससे बात कर लो, यू विल बी लाइक नहीं, मुझे नहीं किसी से कनेक्ट होना। ओके, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है और देखो यहाँ पर मून भी आया है। ओके, सो कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना, साइकिक जो एबिलिटी है उसको एनहेंस करना, डिवाइन से कनेक्ट होना। ओ माय गॉड, ये कार्ड मुझे पूरा नहीं दिखाना था।
वो उसमें न्यूड्स में आ जाता है। एनीवेज, तो ये इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं मन में रहेगी। तो अपनी इंट्यूशन पर काम करोगे, आपको इन सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, करियर का देख लेते हैं फिर, करियर का क्या है। लव लाइफ का तो चलो दिख गया, व्हाट अबाउट करियर। करियर में यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बताते हैं कि हाँ, करियर पर आपका फोकस रहेगा, सही डिसीजंस लेंगे एंड मान सम्मान आपको बहुत मिलेगा। आप अगर जॉब करते हैं तो, बिजनेस करते हैं तो, क्योंकि जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं वो बिल्कुल सही जगह पर काम हो रहा है। जैसे कि कहते हैं ना, सही जगह पर तीर लगा निशाने पर, तो वो चीज है। तो अगर आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, कोई भी काम आता है, तो उस वक्त जो आप बोलोगे, जो आप करोगे, वो बिल्कुल सही तरीके से उसका आउटकम देगा। तो लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपसे सीखने के लिए आएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो काफी सारी विशेष आपके आपके करियर से जुड़ी जो है वो पूरी होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। ऑल्सो वी हैव जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट का जो कार्ड है वो डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, राइट। जब ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं और आपको जवाब देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप करियर को लेकर परेशान हैं, आपके पास अभी जॉब नहीं है, अगर बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो चांसेस है कि आपका काम हो जाए मई के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, कई सारी जो क्लैरिटी आप चाहते हो अपने करियर को लेकर कि भैया हम इतना काम कर रहे हैं फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही, वो सारे सवालों के जवाब आपको मई मंथ में मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपके पास कोई काम ना हो तब भी। अच्छा, नहीं है काम तो क्या काम मिल जाएगा? यस ऑफ कोर्स। यहाँ पर मैं आपको पार्टनरशिप में आते हुए देख रही हूँ, कोलैबोरेशन देख रही हूँ मैं। यहाँ पर जॉब के चांसेस कम है, लेकिन बिजनेस के चांसेस ज्यादा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आप अपने आइडियाज लगाओगे, कोई पैसा लगाएगा, या फिर आप पैसे लगाओगे, कोई आइडिया लगाएगा, मिलकर आप दोनों काम करोगे। और कहीं ना कहीं अब वो नहीं है कि घर में या बाहर कोई आपसे बोले कि अरे कुछ नहीं करता क्या, निकम्मा है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है, जब तक आप पैसे नहीं कमाओगे आप बेकार हो, राइट। तो वो चीज, उससे कहीं ना कहीं मुक्त होगे आप इस महीने में। ओके, तो ये चीज यहाँ पर दिखाई देती है। सो अर्निंग के सोर्सेज रहेंगे और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ही हो रही है। ये आपके जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल रहे हैं। तो करियर के लिहाज से तो समय आपका अच्छा है। और फाइनेंसेस को लेकर भी अच्छा है। यस, फाइनेंशियली भी आप ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर, बल्कि इतना आपके पास रहेगा कि आप दूसरों को भी दान कर सके, दूसरों को भी गिफ्ट दे सके, रेसिप्रोकेट कर सके। ये चीज भी यहाँ पे दिखाई देती है। तो फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, काइंडनेस की बात करता है। तो काइंड काफी रहेंगे आप, रुपए पैसे के लिहाज से भी। अगर कोई आपको हेल्प मांगता है, कोई आपसे दान मांगता है, तो आप देने के लिए तैयार रहेंगे। आपके मन में ये चीज रहेगी कि मैं जितना दूंगी या दूंगा उतना मेरे पास बढ़ेगा। तो जन कल्याण जैसी चीजों में आप बहुत एक्टिव रहोगे, लेकिन रहोगे तभी जब होगा ना अपने पास। तो है भी ऐसा कि आप किसी को दे रहे हो कुछ, तो बदले में आपको मिल रहा है। ओके, सो ये यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है। अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, ब्यूटी, लग्जरी, यू नो। सो ये मेरा फेवरेट कार्ड है, क्योंकि जब ये कार्ड आता है तो क्लियर मैसेजेस होते हैं कि आपकी लाइफ में नेम, फेम, वेल्थ सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो कोई एग्जाम दिया है अगर, तो हो सकता है रिजल्ट आपके फेवर में आए। नहीं तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी। बेसिकली आप अबंडेंट हो, यानी कि आपके पास जो भी मटेरियल होना चाहिए कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो मटेरियल है। जिस व्यक्ति से पढ़ना चाहते हो वो व्यक्ति आपको मिल गया, माँ बाप का भी सपोर्ट है, एंड अच्छी रैंक के चलते पोजीशन भी अच्छी बन गई है आपकी। ये हर चीज है यहाँ पर, ऐसा दिखाई देता है। इफ यू वांट टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, तो वो भी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि वीनस की कृपा है आप पर, गुरु का भी आशीर्वाद है, क्योंकि नंबर 3 का कार्ड ये है। सो बेसिकली हर तरफ से कहीं ना कहीं समय आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि हाई प्रिस्टेस भी ज्ञान के बारे में बात करती है, विजडम के बारे में बात करती है, जो कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर आप स्टूडेंट हैं, तो सीधी सी बात है, माँ सरस्वती की कृपा आप पर रहने वाली है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। ओके, ओके, और देख लेते हैं और क्या आप रिसीव कर रहे हैं इस महीने में। What else do we have? Okay, सो यहाँ पर
इम्प्रिजनमेंट का कार्ड आया है, जुडिकेशन का कार्ड आया है, ऑफिशियल पर्सन का कार्ड आया है। अगर किसी के ऊपर किसी भी तरीके का केस चल रहा है, मान लीजिए आप पर कोई केस किया है किसी ने, या फिर ये डाइवोर्स का केस है या कुछ भी है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति से आपको हेल्प मिलेगी जिसकी पोजीशन काफी हाई है, कोर्ट में या पुलिस में, ठीक है। उस व्यक्ति की वजह से आपका जो केस है वो जल्दी निपट जाएगा, साथ ही साथ आपके फेवर में चीजें आ सकती हैं, राइट। ये चीज यहाँ पर दिख रही है, और इसको कंफर्म करने के लिए हम एक कार्ड यहाँ से निकाल लेंगे कि क्या जो भी, अगर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, अगर ये व्यक्ति आता है तो क्या। ओके, तो चैरियट और लवर्स दोनों का कार्ड है, और यहाँ पर भी लवर्स आया था गाइस। तो गाइस मई के महीने में आप हो सकता है कि अपने ट्विन फ्लेम से मिलें, संभावना ये है, ठीक है। और ये ट्विन फ्लेम जो है आपका, ये आपको हेल्प करेगा किसी जो भी मुसीबत में आप हैं, परेशानी में हैं, उससे बाहर आने के लिए। यहाँ पर कोई लव कनेक्शन नहीं दिख रहा, ठीक है, लव कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पर पर्पस है, यहाँ पर चैरियट भी है क्योंकि, और ऐसा लगता है जैसे कृष्ण की कृपा से विल मीट योर सोल, क्योंकि सी चैरियट सारथी, ओके, और यहाँ पर राधा कृष्ण है, तो हो सकता है उनकी कृपा से आप जो भी मुसीबत में है उससे आप बाहर निकलेंगे, कोई व्यक्ति है जो हेल्प करेगा, और हो सकता है इसी व्यक्ति के साथ आगे आपकी जर्नी चले। मई मंथ में तो क्लियरली नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे इसी व्यक्ति के साथ में आपकी लव लाइफ बढ़े, ओके। ये क्लियर मैसेजेस हैं। तो ये व्यक्ति पहले आपको मुसीबत से निकालेगा और फिर आपको हक कर लेगा ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, ओके। सो दिस इज योर रीडिंग, लेट्स सी गाइडेंस क्या है फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मे। गाइडेंस है फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आपने किसी भी चीज की वजह से अपने आप को अभी तक माफ नहीं किया है और आप अपने आप को हमेशा दोष देते रहते हैं, तो अपने आप को फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को उस व्यक्ति की जगह रखो जो जिसने ढेर सारी गलतियां करी हैं, और वो आपके सामने रो रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे जीना ही नहीं है। आप उसको क्या बोलोगे, बताओ, क्या बोलोगे उस व्यक्ति को? यही बोलोगे ना कि कोई बात नहीं, भूल जाओ, इट्स ओके, इतना भी खुद को तकलीफ मत दो। तो खुद को फिर आप क्यों तकलीफ दे रहे हो? हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं। अगर हम किसी और को तकलीफ देते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, और अगर हम खुद को तकलीफ देते हैं तो भी उनको बहुत तकलीफ होती है। तो हमें ये नहीं करना है, ओके। चलिए देख लेते हैं हैंड रिटन चिप्स क्या है आपके लिए, हैंड रिटन मैसेजेस क्या है। तो मैं यहाँ से 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। चलो इसको निकालती हूँ, लेट्स सी आप क्या रिसीव कर रहे हैं मंथ ऑफ में। अ सरप्राइज इज कमिंग फॉर यू, कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है। अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग, ओके, सो सरप्राइज इज कमिंग एंड पॉजिटिव चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। ऑल्सो वी हैव योर लक इज टर्निंग इन योर फेवर, यस, व्हाई नॉट, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, तो ये चीजें आप रिसीव करने वाले हैं। तो अब हम यस एंड नो सेशन कर लेते हैं। जल्दी से आप अपना सवाल पूछ लीजिए एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको यस में जवाब देती है या फिर नो में जवाब देती है। आस्क ए क्वेश्चन, ओके, नाउ लेट्स सी। और यहाँ पर आपका सीधा सीधा जवाब आ चुका है, दैट यस डेफिनेटली। सो ये आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं और ज्यादा मोटिवेटेड फील करूं आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग लाने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ईगल के कार्ड को, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, दिस इज अ रीडिंग। चलिए देख लेते हैं मई का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे नियम के अनुसार, और फिर देखेंगे लव लाइफ, करियर, हेल्थ, सब कुछ कैसा रहेगा, ओके। ओके, व्हाट्स दैट? ओह, एम्प्रेस। बॉटम में क्या है? जजमेंट, ओके। गाइस
सबसे पहला कार्ड ही इतना पॉजिटिव आया है कि अभी तो मैं क्या ही बोलूं। आई थिंक सभी जानते होंगे कि इस कार्ड का मतलब क्या है, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। एम्प्रेस, सबसे पहले तो माँ दुर्गा या माँ पार्वती की कृपा। तो इस महीने में आप पर माँ दुर्गा या माँ पार्वती की कृपा रहेगी, अगर आप उनको पूछते हो तो। नहीं पूछते हो तो भी वो खुद ही आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो हो सकता है जैसे आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से मंदिर पहुंच गए, या फिर आपको विजन आ गया, आपको सपना आ गया, या उनका प्रसाद मिल रहा है, या उनकी चुनरी मिल रही है, उनके हाथ की चूड़ियां मिल रही हैं, कोई गिफ्ट कर रहा है, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंसीव करेंगे इस महीने में, इफ यू वांट टू, अगर आप प्लान कर रहे हैं काफी लंबे समय से और नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली इस महीने में मैं आपको कंसीव करते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों की डिलीवरी भी मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि आपकी डिलीवरी हो इस महीने में, और ये जो बेबी आएगा ये किसी एक मतलब कि अवतार से कम नहीं है, ऐसे मान के चलो। मतलब बहुत फॉर्चुनेट है बेबी आपका, आपके घर की किस्मत बदल देगा, ऐसा बच्चा है ये। ऑल्सो आपकी माँ के साथ आपके संबंध बहुत सुधरेंगे, एंड इफ यू डोंट हैव मदर देन उनसे जुड़े कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे, ऐसा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी आपके नाम करी जा सकती है। ओके, कोई शॉप है या कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा है, आपको दिया जाएगा। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरीज आपको मिल सकते हैं, महंगे कपड़े आपको मिल सकते हैं इस महीने में, और बहुत ही रॉयल सा आप फील करोगे। एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी, बहुत रॉयल एनर्जी। ऑल्सो आपकी जुबान ना बड़ी मीठी हो जाएगी, जिस तरीके से आप बात करोगे ना, लोग आपसे बहुत इंप्रेस होंगे, उनको लगेगा कि वो अपनी माँ से बात कर रहे हैं। कई कई सारे लोग आपसे बोलेंगे कि जब वो आपसे बात करते हैं उनको लगता है कि मेरी माँ है, ऐसा। राइट। हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम, ढेर सारा रिस्पेक्ट, ये सारे मैसेजेस ये कार्ड देता है। नया घर आप बाय कर सकते हैं, रेंटेड हाउस पर हैं तो अपने घर जा सकते हैं, तो वो चीजें हैं, मतलब अथॉरिटी होना, ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। ना लेट्स सी और क्या आता है आपकी रीडिंग में। घर का कोई सामान खरीद सकते हैं, कोई बड़ा सामान ऐसा लग रहा है। करियर में भी ऐसा लगता है कि काफी अच्छी चीजें होंगी, क्योंकि ये कार्ड ही ऐसा है। मैं देख आपकी एनर्जी रही हूँ, लेकिन बाकी की सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपकी हेल्थ देखना चाहूंगी कि आपकी हेल्थ कैसी है इस महीने में। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली हेल्थ अच्छी है। एक तो प्यार आपको बहुत मिल रहा है हर तरफ से, आपके फैमिली से, फ्रेंड से, आपके पार्टनर से। ऑलरेडी यू हैव अ पार्टनर, तो आपके पार्टनर से प्यार बहुत मिल रहा है। बहुत सारे लोग ना, ऐसा लग रहा है आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बारी मेरे से बात कर लो। तो मे बी यू आर अ सेलिब्रिटी, मे बी आप यूट्यूबर हैं, और इस महीने में कुछ तो ऐसा होगा कि लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपको गिफ्ट भेजना चाहेंगे। हो सकता है आपसे एड्रेस मांगा जाए कि आप एड्रेस दे दीजिए, हम आपको कुछ भेजना चाहते हैं। मे बी इट्स योर बर्थडे, दैट इज वाई ऐसा हो रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ढेर सारे प्रपोजल्स लेकर आएंगे, एंड अगर कंटेंट क्रिएटर हो आप, तो हो सकता है कई सारे लोग आपको एड्स वगैरह बनाने के प्रपोजल्स दें, स्पॉन्सर करने के। तो ये चीजें भी हो सकती हैं। तो हर तरफ से प्यार मिल रहा है, और प्यार मिलने की वजह से, अबंडेंस मिलने की वजह से आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी इच्छा हो सकता है थी कि ये सारी चीजें मुझे मिलनी चाहिए। तो हर तरफ से प्यार मिल रहा है, अबंडेंस मिल रही है, तो हेल्थ अच्छी है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस महीने में। लव लाइफ में क्या दिखाई देता है? ओके, सो लव लाइफ में वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, रेसिप्रोकेशन रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर चांसेस हैं कि 2 से 3 लोग आपको मिलेंगे इस महीने में, और जो कि डेट करना चाहेंगे, और उतना ही रिस्पेक्ट आपको देंगे जिस तरीके से आप उनको रिस्पेक्ट करते हो। इस बारी जब वो आपके साथ डेट पर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो इनडायरेक्टली आपको बोले कि आप ही बिल्स दे दो, नो। तो काफी अच्छे लोग हैं, अच्छे मन के लोग हैं, एंड अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, ये चीज यहाँ पर दिखाई देती है। अगर ऑलरेडी यू आर विथ समवन, तो आप अपने पार्टनर से देखेंगे रेसिप्रोकेट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रायोरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ऐसा हो सकता है कि आप ही कॉल्स करते हो, आप ही मैसेजेस करते हो, तभी रिप्लाई आता है, या फिर कई बार आप उनको कन्विंस करते हो टू टॉक टू यू,
कि अरे इतने एक दिन तो ऐसे टाइम निकाल लिया करो, या फिर हमेशा पता चला आप ही गिफ्ट देते हो, वो बर्थडे भी भूल जाते हैं। आप देखोगे कि इस महीने में रेसिप्रोकेशन उनका अच्छा है, तो वो एक क्लोजनेस आप दोनों के बीच में आएगी जो कहीं ना कहीं खो गई थी। और अगर ऑलरेडी आपका कनेक्शन मान लीजिए एकदम परफेक्ट चल रहा है, तब भी वही है कि रेसिप्रोकेशन होगा। एंड रेसिप्रोकेशन होता है तो अच्छा लगता है यार, और क्या है, कनेक्शन और ज्यादा डीप होता है, राइट? यही तो हमें सब चाहिए रहता है, यही चीजें हमें मिले। 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया देखो। सो आई फील कि अगर आप के रिश्ते में सब कुछ अच्छा है, स्टिल कहीं ना कहीं टाइम की कमी हो जाती थी, आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पाता था और आप वेटिंग मोड में रहते थे। तो इस महीने में यू विल सी कि वो आपको समय देगा। मैरिड हो तब भी, कमिटेड हो तब भी। अच्छा, सेपरेशन चल रहा है तो चांसेस यहाँ पर दिखता है कि आपका पार्टनर आपसे कनेक्ट होए, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरीके से सेपरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन दिखता है। ओके, अगर सेपरेशन चल रहा है तो कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर ये भी दिखता है कि हो सकता है अगर आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं तो आपका पार्टनर आपको कोई बहुत महंगी चीज दे प्रेजेंट में, राइट? ऐसा हो सकता है वो आपको प्रपोज कर दे फॉर मैरिज, संभव है। ओके, ये चीज यहाँ पर दिखाई देती है। एक दूसरे डेक से भी देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए कि लव लाइफ आपकी कैसी दिखाई देती है। ओके, यू डिजर्व लव। आपके पार्टनर आपको ये फील करवाएंगे कि आप डिजर्व करते हैं प्यार, आप बहुत प्यारे हैं, लवेबल हो आप। तो ये तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर आपका पार्टनर आपको, अभी आज के ही सेशन में मैं सभी को बता रही थी, जो लोग भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, कि हाउ टू नो कि आपका ट्रू लव कौन है, तो उसमें आई थिंक ये पॉइंट था कि जब आपका पार्टनर आपको फील करवाता है कि आप कितने वर्दी हैं, तो वो एक साइन होता है ट्रू लव का। अगर आपका पार्टनर आपको डिमोटिवेट करता है और ऐसे फील करवाता है कि अरे तुम तो किसी काम के नहीं हो, तो ये रेड फ्लैग है। तो अगर आपका पार्टनर आपको ये फील करवा रहे हैं, अब मान के चले आप कितने फॉर्चुनेट हैं, तो इस महीने में ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि वो आपको पूछेंगे आपके शौक क्या है, फिर शौक को पूरा करने के लिए आपको मोटिवेट करेंगे। ऑल्सो एक्सप्रेस करेंगे अपने प्यार को कि वो कितना प्यार आपको करते हैं। ओके, सो ये चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं आपके लिए। तो लव लाइफ तो बड़ी खूबसूरत लग रही है आपकी। चलिए देख लेते हैं कि करियर कैसा दिखाई देता है। ओके, अब चाहे आपको इन पर क्रश हो, चाहे कुछ भी हो, वो व्यक्ति आपसे बात करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी करियर कैसा दिखाई देता है आपका। यू डू अ जॉब। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ढेर सारा पैसा रखने वाला ये व्यक्ति है, जिम्मेदारियां उठाने वाला व्यक्ति है, प्रोवाइडर है बेसिकली। ओके, तो अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, पहले तो आप राजा बन के रहेंगे, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको बड़ा टास्क मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। बिजनेस के काम के लिए हो सकता है आप कहीं बाहर जा सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है ऑलरेडी, ऐसे किसी व्यक्ति से आपका कोलैबोरेशन वगैरह हो सकता है। तो बेसिकली आप अगर यहाँ पर खुद को देखते हो किंग ऑफ पेंटिकल्स की जगह, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप उस जगह पर पहुंच रहे हो जहां पर आप अपना ख्याल रखते हो, पैसे से, फैमिली का ख्याल रखते हो, रिश्तेदारों का भी ख्याल रखते हो, और दान दक्षिणा करना, एनजीओ ट्रस्ट ये सब चलाना, ये भी आप करते हो। यानी कि इतना पैसा आते हुए मैं आपके लिए देख रही हूँ। आप जो भी करते हो, जॉब करो या बिजनेस करो, और यू वॉन्ट बिलीव, लेट मी शो यू, यू हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाग्योदय का समय है। जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। पत्थर छू लोगे तो सोना और हीरा बन जाएगा, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो ये वो समय है जहां पर आप टॉप पर हो। तो ये महीना आपके लिए बहुत खास है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसे घूमता है। ओके, अब यहाँ पर देखो, एक नीचे लड़की है और एक ऊपर लड़की बैठी है। अब कोई समय ऐसा भी होता है जब यहाँ पर आप लटके हुए होते हो, ओके, और कोई समय ऐसा होता है जब यहाँ पर टॉप पर आप बैठे हुए होते हो। तो अभी आपका वाला समय है, अभी ये वाला समय आपका नहीं है, ये वाला आपका समय है। ओके, सो इस जगह पर आप हैं। तो बिजनेस है या जॉब है, यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलेगा, यहाँ पर आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई कंपनी चेंज कर दें, जिस कंपनी में ज्यादा पैसा मिल रहा है वहां पर आप जाएं, इंटरव्यू दें और आपकी जॉब लग जाए।
या सामने से आपके लिए प्रपोजल आए कि आप हमारी कंपनी में आ जाइए, और नहीं तो आपकी अपनी कंपनी में ही आपका प्रमोशन होगा, आपकी बड़ी पोस्ट आपको मिलेगी। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो देश विदेश कनेक्शन आपका बन सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपका कनेक्शन और लोगों से, ऐसे लोगों से करवाए जो ऑलरेडी इस बिजनेस में बहुत आगे जा चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से भाग्य, लक आपका साथ देगा आपके करियर में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आपके पास काम नहीं है तो भी आपको काम मिलेगा। ये देखो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, लेकिन एक शुरुआत आपकी इस महीने से हो जाएगी। फाइनेंशियली आप कैसा करें, वैसे तो देखने की कोई नीड नहीं है कि फाइनेंशियली कैसा कर रहे हैं, पर स्टिल देख लेते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो हमें ज्यादा कोई जरूरत नहीं होती देखने की कि फाइनेंशियली कैसा करे। पैसा आ ही रहा है तो देखना क्या, ये लो डिवाइन का साथ है। सो डिवाइन आपको क्लैरिटी देगी, जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सही तरीके से लोगे तो सीधी सी बात है, माँ लक्ष्मी की कृपा तो रहती है। आप सभी लोगों से प्रार्थना मेरी ये रहेगी कि आप संभव हो तो माँ तुलसी को दिया जरूर लगाएं घी का, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये महीना। तो स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा महीना है। आपको कोई प्राइज मिल सकता है या आपकी मनचाही कोई चीज मिल सकती है, आपकी बुद्धिमानी की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से, आपके नॉलेज की वजह से। आपके टीचर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, घर वाले अप्रिशिएट करेंगे। आप एक रोल मॉडल बन सकते हो सभी के लिए कि भैया इस बच्चे के जैसे पढ़ो, देखो इसने कितनी तरक्की कर ली, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं आपके लिए। आप बहुत खुश होने वाले हो और कुछ कोई डिग्री डिप्लोमा आपको मिल सकता है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी थी। तो ये मैसेजेस आपके लिए आए। ऑल्सो हो सकता है कि आप किसी गुरु से मिले, या किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपको जाना है तो उसके चांसेस बनते हैं कि इस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में जाना है, एडमिशन लेना है, तो वो सपना पूरा हो सकता है। तो आपके लिए बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, यू वॉन्ट बिलीव, यहाँ पर द सन का भी कार्ड आया है। तो नाचने वाले हैं आप लोग, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, राइट। तो ये आपकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। खुश होने वाले हैं, बहुत खुश। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फुलफिलमेंट का कार्ड है, संपूर्णता का कार्ड है। तो कुछ ऐसा महीना आपके लिए रहने वाला है ये। चलिए देख लेते हैं और आप क्या रिसीव कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्थ भी काफी अच्छी होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ नया मिले। जैसे कई बार होता है ना कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आइए, हम आपको ये चीज दिलवाएंगे, वो चीज दिलवाएंगे, बाइक दिलवा दी या कपड़े दिलवा दिए या कोई भी महंगी चीज, वॉच हो गया, बैग हो गया, समथिंग, तो वो गिफ्ट भी आपको मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर अपना लैपटॉप या अपना रूम मिले। पहले आप किसी के साथ रूम में सोते थे, अभी आपको अपना सेपरेट रूम मिलेगा कि भाई इसने इतना अच्छा किया है तो इसको अपना सेपरेट रूम मिलना चाहिए। तो ये भी मैसेजेस आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं और क्या है आपके लिए मैसेजेस, क्या आप रिसीव कर रहे हैं। ओके, सडन वेल्थ, हाउस, घर आपको मिल सकता है, वो मैंने आपको पहले ही बोला था। ओके, उसके बाद सडन वेल्थ है। अगर आपको 1111 बहुत दिख रहा है तो ये इंडिकेशन है कि सडनली आपको ढेर सारा पैसा लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी छोटी जगह पर काम कर रहे हैं, छोटी कंपनी में छोटे लेवल का काम है, तुरंत वो बढ़ जाएगा। तो कई बार ऐसा आपने सुना होगा ना, बोलते हैं, मूवीज में भी दिखाते हैं कि भाई उन्होंने देख लिया कि ये तो स्टेशन पर था, ये तो छोटा मोटा काम करता था, लेकिन हमें लगा टैलेंटेड है तो हम इसको ले आए और उसकी लॉटरी लग गई, राइट। तो ऐसा है, तो आप जहां पर भी काम करते हो वहां हो सकता है कि आपका कोई टैलेंट देखे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो चमत्कार होते हैं, बिलीव इन मिरेकल्स, ओके, और वो आपको एक बड़ा ब्रेक दे दे, तो इसकी भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो चलिए देख लेते हैं कि हैंड रिटन चिट्स से क्या आता है आप सभी लोगों के लिए। इसको भी मैं लूंगी। यहाँ पर है लक इज टर्निंग इन योर फेवर, और मैंने यही चीज आपको बोली थी कि देखिए इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड में ऐसा होता है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो इस तरीके से घूमता रहता है, टर्न करता रहता है। ओके, कभी आप यहाँ होते हो, कभी आप यहाँ होते हो, अभी इस समय आप यहाँ हो, और देखो ये चिट कैसा आया है, लक इज टर्निंग इन योर फेवर। तो कहीं ना कहीं भाग्य जो है वो साथ देगा इस महीने से आपका। ओके, दूसरा है वर्क हार्ड जस्ट डोंट कंप्लेन। अगर आप लोग शिकायत बहुत करते हैं तो शिकायत ना करके कठिन परिश्रम करें, ये मैसेज है। मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद
शिकायत बहुत करते हैं, भगवान ने मुझे नहीं दिया, यूनिवर्स ने मुझे नहीं दिया। कठिन परिश्रम करो, शिकायत नहीं करनी है, नॉट गुड फॉर यू। एंड दूसरा है क्राइंग इज नॉट द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, डोंट वेस्ट योर टाइम। ऑल्सो रोने से कुछ नहीं होने वाला है, टाइम वेस्ट ना करें। सो आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है एंड प्रे करना है। इसके अलावा क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। मुझे नहीं पता किसके साथ ये रेजोनेट करेंगे मैसेजेस, लेकिन जिससे भी करते हैं प्लीज कमेंट में बताना कि मैसेजेस क्यों आए हैं आपके लिए। लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट, ये तो वही चीज हो गई है कंप्लेन वाली। गुस्सा थूक दो, गुस्से को निकाल दो, क्योंकि इससे कुछ मिलता नहीं है हमें। तो मैं भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, हो सकता है रीडिंग देखकर भी उनको गुस्सा आ रहा हो कि अच्छा अच्छा बता रही होगा, कुछ नहीं ऐसा। सो यहाँ पर है योर गोल टू बिकम माइंडफुल ऑफ योर रीजंस फॉर स्टेइंग एंग्री एंड टू बिगिन लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव फीलिंग बाय द एंड ऑफ द डे। बिन वजह गुस्सा होना या वजह से भी गुस्सा होना आपके लिए हेल्दी नहीं है। गुस्सा होते हो, फिर आप रोते हो, फिर शिकायतें करते हो, विच इज नॉट गुड फॉर यू। यहाँ पर आपको बोला गया है। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। नाउ लेट्स सी, अगर आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, तो यस एंड नो में हमें यहाँ पर जवाब यूनिवर्स की तरफ से मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले इस डेक पे भी जरा एक कार्ड देख लूं क्या है। पता नहीं, मेरा मन कर रहा है तो मैं देख लेती हूँ। डिस्कवरी, ये भी सेम कार्ड है, पता, ये वाला वर्क हार्ड एंड जस्ट डोंट कंप्लेन, सेम एनर्जी है। पता नहीं कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जो शायद शिकायतें बहुत करते हैं, यू नो, भगवान से, यूनिवर्स से, लोगों से, हर किसी को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने मेरा काम नहीं किया, उन्होंने मेरा काम नहीं किया। ये चीज आई थिंक बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि सिर्फ यूं ही सोचते रहने से, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। यू नीड टू डिस्कवर योरसेल्फ। खुद में क्या कमियां हैं उनको जानकर निकालना जरूरी है। समटाइम्स ब्लॉकेजेस आते हैं क्योंकि हमारी हीलिंग नहीं हुई होती है। अभी सेशन में भी मैंने बच्चों से यही कहा कि आप लोगों को जिन्होंने भी हर्ट किया है उनके बारे में लिखिए, और ये भी लिखिए कि क्या हर्ट किया और कितना पेन हुआ और मैंने क्यों पकड़ के रखी है वो चीज, और उनको माफ भी करिए, रिलीज भी करिए। अगर आप दर्द से भागोगे तो तब कभी भी ये चीज कर नहीं पाओगे, और आप हमेशा किसी ना किसी गुस्से में रहोगे, और इसकी वजह से कभी ना तो करियर में आगे बढ़ोगे, ना पर्सनल लाइफ में, हेल्थ भी खराब रहेगी, राइट। तो अगर आप लोग ये चीज करते हो, जैसे अभी मैंने आपको रीडिंग में इतना सब कुछ बताया, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग बोले, ये देखो परफेक्शन वाला कार्ड भी आया, कड़वा, कि को होता कुछ नहीं है, ऐवे ही बहुत कड़वे कमेंट्स करते हैं कई सारे लोग, लेकिन ये होता इनसिक्योरिटी से ही है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसका रीजन ये नहीं है कि दूसरे हैं, हो सकता है हमारी अपनी कोई हीलिंग नहीं हुई है, हमारी अपनी कोई आदत है जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ऑलराइट, अभी आप कोई सवाल पूछ सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई यू। ओके, पूछ लो, जो भी एंजल से पूछना है, यहाँ पर यस एंड नो में जवाब मिलेगा। आप वीडियो पॉज कर सकते हो। चलिए देखते हैं, शुरू करूं? 3, 2, 1। ओके, सो यहाँ पर नो आया है आपके लिए। नो यहाँ पर क्यों है एंजल्स? व्हाट्स द रीजन? बिग हैप्पी चेंजेस, जो आप मांग रहे हो उससे भी बेहतर कुछ मिलने वाला है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको बोला गया है उसको लेट गो करो और कुछ और चूज करो, तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप जो मांग रहे हो वो इतना सा है, यूनिवर्स इतना सारा देना चाहती है। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।